जय माता दी भक्तजनों, आप सभी को चैत नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज माँ का छठा दिन है। यह दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, जिनकी कृपा दृष्टि से मनुष्य तन धन हर प्रकार से के सुखों से संयुक्त हो जाता है। ऐसी जगत जननी माँ दुर्गा को साष्टांग प्रणाम है और वह जगत की मंगल करें, ऐसी कामना है। आज हम माँ दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा माँ का ग्रंथ है जिसके सुनने मात्र से माँ अपने भक्तों की हर विपदा मिटा देती हैं, हर दुख को दूर कर देती हैं। आइए इसलिए इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा। आइए श्रवण करते हैं। एकादशों अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसमें अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एक गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं संपर्कों धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए
वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली, वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा भूति भरावी तामसी नियता तथा ईसा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व रूपा सर्वदेवी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, और तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चंबी से चर्चित है, हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेकों भागों से विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरों कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावनाल हो वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वस्तु मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और
उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। इति मार्कंडे पुराणे उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानों की बाधा उपस्थिति होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अग्न्या सूक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीं पाठां गत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छुश्रु महामुनेः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठवं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दहमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये सत्त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इतेता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सांगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च
धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वे। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामाग्निदेवता। दक्षिणे वतु वाराही निःसृतां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वाव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्व ब्राह्मणी मे रक्षे धस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा स्ववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्धोतिनी रक्षे दुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके। शंखिनी च चूर्छो मध्ये श्रोतयोद्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृत कला जीवायां च सरस्वती। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका। घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगलः। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूबरी। स्कंधयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु में ब्रजधारिणी। हस्तयोर्दंडिनी रक्षे दंबिका चांगुली सुच। नखांशूलेश्वरी रक्षे पुच्छो रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तनो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्यं गुदे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षे जानुनि विन्ध्यवासिनी। जंघे महाबला रक्षे सर्वकाम प्रदायिनी। गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलिशुचि रक्षे पादाधस्थलवासिनी। नखान दृष्ट कराली च केशान चैवोर्धकेशिनी। रोमकूपे सुकौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जावसामांस्य स्थित मेधांसी पार्वती। अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालां भेद्यं सर्वसिंधुषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्तेश्वरी तथा। अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणीं। प्राणापान तथा व्यान मूदानं च समानकं। वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी तथा। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चंडिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्तत्रार्थलाभश्च विजय सार्वकामिका। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमेश्वर्यं तुलं प्रापस्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यं संग्रामे स्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विति। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोके स्वपराजिता। जीवेत वर्षशतं समग्र मृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याध्यः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जंघम चैव
कृत्रिम चापि यदुष्यम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खोचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुल जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनयश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय नशयन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मानुतिर्भवेत् राज्ञस्ते जो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्ततिं चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा यावद्धूम मंडलम धत्ते सशैलवकाननम तावतिष्ठति मेदिन्याम संततिं पौत्र पौत्र की देहांते परमं स्थानम यस्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते इति देव्या कवचम संपूर्णम स्तोत्रम अथवा अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा कृते झप्तिं पाठं गत्वं जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गां क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्राविधि धात्रिवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्येव निशुंभस्य ध्रुमाक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदिन्तांघ्रियुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवदभ्यो भक्ति पूर्वत्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सततं ये त्वां चरन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रं संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्धक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी पतिस्त्वाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दो दंड दैत्य पर्वन विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोद्दाम दत्तानंदो दयंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं संस्कृतं पठित्वा तु महास्त्रोतं पठेन्नर सतु सप्तशतीं संख्यावरमाप्नोति संपदाम् इति दिव्या अगला स्त्रोतं संपूर्णम्। अथ कीलकम्। ओमस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशतीं पाठं गत्वे जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेध बीजानि यान मंत्राण भीकीलकम सोपि क्षेम वाप्नोति सततम जाप तत्पर सिद्धयन्तु चाट्टनादिनी वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधम तंत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रायपि सिद्ध्यन्ति लोक संखामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्तं त्वां यथा वह्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृहाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायनां नित्यं जपति सस्फुटं स सिद्ध स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापट्य तस्य भयं क्वापि जायते नाम मृत्यु वशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारंभे कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वेन संपन्न मिदं प्रारंभ्यते बुधे सौभाग्यदी च यत् किंचित दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं स्नैस्तु जप्यामनेऽस्मिन् स्तोत्रे संपरि स्नैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारम्भेमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रजादेन सौभाग्यरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जने। ओम इति दिव्या कीलका स्तोत्रम संपूर्ण। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी निरंतर कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो इस परिवार से जुड़े रहिए और चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हम सब मिलकर माँ के नाम की ये ज्योति हर घर तक पहुंचा सके। हे माँ कात्यायनी, आप सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, उनके जीवन में हर दुख और बाधा को दूर करें, उनके घर की सुख शांति और समृद्धि का वास हो और उनके हृदय में सदैव भक्ति का यह मधुर प्रकाश जलता रहे। और आप जाते जाते एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और पूरे प्रेम से माँ का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, जय माता दी, जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा।
और विश्वास रखिए भक्तों, जब भी आप प्रेम से माँ का नाम लेते हैं, आपके जीवन में एक नई आशा जन्म लेती है और आपके मन का हर अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से एक बार फिर बोलिए, जय माता दी, माँ कात्यायनी की जय। माता रानी आप सभी लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करे। धन्यवाद।